Hello students, welcome to Study and Career Zone. Today we are going to start chapter number 4 and we will discuss its question answers in this video. So let's start. What seemed deeply set in the minds of people and countryside? मीन्स वहाँ पर जो लोग रहते थे उस कंट्री के लोग, उनके माइंड में क्या सेट था, मतलब क्या जो बात थी जो उनके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई थी. It seemed to be set in the minds of the people that there was going to be worst winter in the month of December. तो उन सबके माइंड में एक बात बैठ गई थी कि इस साल दिसंबर के मंथ में बहुत ही ज़्यादा सर्दी होने वाली है, बिल्कुल वर्स्ट सीज़न होने वाला है. नेक्स्ट इज़ विच कंपैरिजन इज़ द ऑथर रेफरिंग टू इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में ऑथर ने किस कंपैरिजन को रेफ़र किया है, मीन्स किन का कंपैरिजन शो किया है हमें. The author is referring to the comparison of rich and poor people in this chapter. So, इस चैप्टर में ऑथर ने रिच एंड पुअर का कंपैरिजन किया है. A contrast is when two things that are opposite are spoken of together. Can you find one such contrast in the second paragraph? कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है? जब टू अपोजिट थिंग्स के बारे में एक साथ बात की गई हो. तो हमें इस चैप्टर के सेकंड पैराग्राफ में बताना है कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट जो है राइटर ने यूज़ किया है. There is a contrast in second paragraph that December snow fell quickly outside the house and the fire crackled cheerfully within. मीन्स बिल्कुल अपोजिट जो है दो बातें हैं कि बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंड है, दिसंबर की ठंड, एंड अंदर जो है फायर की वजह से बहुत ही चीयरफुल क्रैकल है, मीन्स अच्छा मौसम है, वार्म है. नेक्स्ट इज वाई हैज़ द राइटर डिस्क्राइब्ड द रूम एज ओल्ड एंड सिंपल. राइटर ने जो वुमेन है उनके रूम को ओल्ड एंड सिंपल क्यों डिस्क्राइब किया है. द राइटर हैज़ डिस्क्राइब द रूम एज ओल्ड एंड सिंपल बिकॉज इट वॉज द मिडिल क्लास फैमिली एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट सो गुड. मीन्स इन वर्ड्स से राइटर जो है वो क्या शो करना चाहता है कि जो वुमेन है उनकी फैमिली कैसी है, एक मिडिल क्लास फैमिली है और वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं है. उनके जो हाउस हैं वो बहुत पुराने हैं और सिंपल हैं. Why do you think that Joe remarked that Christmas would not be the same? आपको ऐसा क्या लगता है चैप्टर पढ़ने के बाद कि जो है उसने ऐसा क्यों कहा कि क्रिसमस जो है अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा. जो remarked that Christmas would not be same because they could not celebrate Christmas with full joy this time. क्योंकि वो अब के साल क्रिसमस को फुल इंजॉय के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके माइंड में क्या बात है कि अब की बार जो दिसंबर है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है. नेक्स्ट इज़ वाई वर जो एंड एमी ग्रम्बलिंग. दे वर ग्रम्बलिंग बिकॉज दे कुड नॉट बाय प्रेजेंट्स ऑन क्रिसमस दिस टाइम. क्योंकि इस साल वो क्रिसमस पर कोई भी प्रेजेंट नहीं खरीद सकते. वाई डिड जो रिमार्क दैट दे विल नॉट हैव देयर फादर विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके जो फादर हैं वो लंबे समय के लिए उनके साथ नहीं होंगे, मीन्स ज़्यादा टाइम के लिए वो उनके साथ नहीं होंगे. जो रिमार्क दैट दे विल नॉट हैव देयर फादर विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड गॉन फॉर अ सिविल वार एंड इट इज़ अनसर्टेन दैट ही विल कम बैक. क्योंकि उनके जो फादर हैं वो कहाँ गए थे, सिविल वार के लिए गए थे, तो उन्हें डर था कि वार में कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए और मे बी अब वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे. डिस्क्राइब द फोर गर्ल्स मैग, जो, बेथ एंड एमी. इस चैप्टर में जिन 4 गर्ल्स की बात हुई है उन्हें डिस्क्राइब करना है. मैग वॉज द एल्डेस्ट वन एंड शी वॉज 16 ईयर ओल्ड. मैग जो है वो सबसे बड़ी थी और 16 ईयर्स की थी. जो वॉज 15 एंड शी वॉज वेरी टॉल. बेथ वॉज 13 एंड शी वॉज वेरी शाई इन नेचर. बेथ जो है वो 13 ईयर की थी और वो बहुत ज़्यादा शाई थी नेचर में. एमी हैड ब्लू आइज एंड कर्ली येलो हेयर. एमी की ब्लू आइज थी और कैसे हेयर्स थे, कर्ली येलो. वाई डिड देयर मदर थिंक दैट दे शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर देयर प्लेजर. उनकी जो मदर थी वो ऐसा क्यों सोचती थी कि उन्हें अपने प्लेजर के लिए मनी को खर्च नहीं करना चाहिए. द मदर थॉट दैट दे शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर द प्लेजर बिकॉज इट वॉज गोइंग टू बी हार्ड विंटर सीजन फॉर एवरी वन एंड देयर फादर वॉज नॉट एट होम सो दे नीड मनी फॉर देयर डे टू डे लाइफ. तो वो क्या सोचती थी कि इस बार जो विंटर है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है और उनके फादर भी घर पर नहीं है, तो उन्हें मनी को सेव करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, मतलब रोज़ के खर्चों के लिए. वाई कुड मैग नॉट एग्री विद मदर इवन दो शी न्यू दैट मदर वॉज राइट. जो मैग थी वो अपनी मदर से एग्री क्यों नहीं थी जबकि उसे पता था कि उसकी मदर जो है वो बिल्कुल सही हैं.
मैक कुड नॉट एग्री बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस मैरिली। वो इसलिए एग्री नहीं थी कि वो क्या चाहती थी कि मैं जो हूँ क्रिसमस बहुत मैरिली, बहुत खुशी से विद प्रेजेंट्स सेलिब्रेट करूँ। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4, अ लिटिल वुमेन. I hope all of you have understood, and if any student have any problem, they may ask to me. Thank you, students.